वेलकम टू एग्जाम सिविर एकेडमी। एग्जाम सिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की वैकेंसी 2021 वाली अब जाके 2022 में 2-3 दिन पहले आई है। ठीक है, तो उसमें मैं आज आपसे सिर्फ मैथ के सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल मैथ में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आप जब देखोगे नोटिफिकेशन में मैथ के सिलेबस को डिफाइन किया है, लेकिन वो 100% सिलेबस डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो पिछले साल का जब आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन मीडियन का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसके बारे में उसमें नहीं बताया गया है। और भी कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो उसमें नहीं बताया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप कंप्यूटेशन करोगे, आप नंबर्स का कंप्यूटेशन करोगे तो उसमें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन आने के लिए आपको एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए, जबकि वो उसके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हम आज देख लेते हैं मैथ का डिटेल सिलेबस क्या है एमटीएस के लिए, हवलदार के लिए। ठीक है, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। हवलदार के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, तो आपको भी पता है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि आपको इससे राइटिंग लेटर राइटिंग है 25-25 नंबर का, ये सब पता है आपको। तो हम मैथ के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। और पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। ठीक है, तो मैथ के सिलेबस का हम डिस्कशन कर रहे थे। देखो हमें क्या पढ़ना और हमारी स्ट्रेटेजी क्या कल से रहेगी। देखो, मैथ का जो सिलेबस है, पहले तो हम उसमें पढ़ेंगे कैलकुलेशन ट्रिक। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशन ट्रिक मेरे पुराने वीडियो को आप देखना, मैंने कैलकुलेशन ट्रिक उसमें सिखा के रखा है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट, स्पेसिफिक नंबर के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कैसे वो मैंने ट्रिक सिखाया है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी आपको सिखा दूंगा। तो हम इसमें कैसे पढ़ेंगे, इसमें देखो एक नंबर सिस्टम सिलेबस है, नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम, हालांकि सीजीएल में बहुत लेंदी सिलेबस होता है, कैट के भी पेपर में लेंदी सिलेबस होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अच्छे लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सब सिलेबस कवर करूंगा इसमें। फिर नंबर सीरीज भी पढ़ेंगे हम, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा ना कि सिलेबस जो उनके नोटिफिकेशन में पूरा डिफाइन नहीं किया, उन्होंने 80% 90% सिलेबस बताया है। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है। तो एचसीएफ एलसीएम भी पढ़ेंगे, उसमें नहीं बताया गया था। डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे बोडा मास रूल क्या होता है, डिफरेंट टाइप के, और भी कुछ, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नंबर्स होंगे, उसके किस तरह से अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा जब मैं वहाँ पे कराऊंगा। स्क्वायर रूट में आ रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट है, तो उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन वहाँ पर सीखेंगे। फिर परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन में हम एज बेस्ड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो आप। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, एवरेज। ठीक है ना, देखो मीन, मीडियम, मूड होता है, 3 टाइप के होते हैं। तो आप जो एवरेज पढ़ ले रहे हो, मीन पढ़ ले रहे हो मतलब, और मीडियन से पिछले साल एक क्वेश्चन भी आया था। ठीक है ना, एवरेज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आएंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, और मेंसुरेशन पे, मेंसुरेशन 2D पर होगा और 3D पे होगा। ठीक है ना, मैं 2D 3D सब आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे इसका डिरेवेशन हुआ, सब चीज़ में आपको डिटेल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, इसमें क्या है, आपने देखा होगा पिछले साल एसएससी के पेपर में, एमटीएस के पेपर में, जो अक्टूबर में 2021 में हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि पाई और टेबल और बार से क्वेश्चन बने थे। ठीक है ना, तो इस टाइप के भी ये डेटा इंटरप्रिटेशन का, लेकिन थोड़ा लेवल हल्का होता है, ठीक, बैंकिंग के लेवल का नहीं आता है। और एक मीडियम से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, हर पेपर में पूछा जा रहा था, तो ये भी डिफाइन नहीं किया सिलेबस में, लेकिन ये है। तो मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा। तो यही सिलेबस है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ सिलेबस क्या है। देखो, नंबर सिस्टम, ये तो कैलकुलेशन ट्रिक सीखेंगे इन सब सीखने के लिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, एचसीएफ एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ में मैंने पाई चार्ट, बार, टेबल, लाइन और मीडियन, यही हमारा सिलेबस है। ठीक है,
इतना ही आपसे डिस्कशन करना था। तो कल से हम प्रिपरेशन करेंगे, और पेपर आपको पता ही है जुलाई में पेपर है, तो आपका उसके पहले पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक बार देख लो तुम्हारा पेपर भी कब है, अगर ये देखना चाहते हो आप। ठीक है, देख लो पेपर कब है आपका। तो सिलेबस हो गया, पेपर तो आपको पता ही है कब है, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। ठीक है, देखो जुलाई में आपका पेपर है ना। शेड्यूल आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 आपका जुलाई में होगा। ठीक है ना, बस आपके पास गिन के 100 या 105 110 दिन है, तो आप बस मेहनत करो, आपका सब चीज़ निकलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपकी जितनी भी सुविधा है सब मुहैया कराई जाएंगी, भारत सरकार आपको देगी। उसके साथ साथ ढेर सारी स्कीम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी आपको सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी। देखे तो कोविड में कितने लोगों की हालत, लेकिन सरकारी नौकरी वालों की कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो आप तैयारी करो अच्छे से। ठीक है, चलो, थैंक यू।